जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। रिजर्वेशन आरक्षण भारतीय राजनीति का पर्याय हो चुका है। लगभग किसी भी पार्टी को देख लो, वो रिजर्वेशन की बात करती है, या तो जाति के आधार पे हो, पिछड़े के आधार पे हो, धर्म के आधार पर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे। और अब रिजर्वेशन जो न्यूज में है वो है रीजन के आधार पर, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहां से। ये खबर आई है कर्नाटका से, तो जानते हैं पूरी खबर क्या है, इसके मायने क्या है और किस तरह की चीजें हम लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज कर्नाटक की जो सिद्धारमैया सरकार है, उस सरकार ने कर्नाडी का नाम से कोटा शुरू किया, जिसमें वहां के जो लोकल्स हैं उन लोकल्स के लिए वहां की जो बेसिकली बी और सी ग्रेड सी और डी ग्रेड पोस्ट होती है, उनके लिए 100% रिजर्वेशन को उन्होंने क्या किया है, एडवोकेट किया है। ये चर्चा कई सालों से चलती आ रही है इन डेवलप्ड स्टेट्स में, वो फिर कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, जहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे बाहर से माइग्रेटेड वर्कर काम करते हैं। सो वहां के लोकल की डिमांड है कि वहां के लोकल पॉपुलेशन को एक रिजर्वेशन उन इंडस्ट्रीज में मिलना चाहिए, और ये काम अब की बार कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने एक अमेंडमेंट या एक बिल जो है कह लें, वो बिल की शुरुआत की, जिसमें उसने कहा है कि जो रिजर्वेशन मींस प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, मींस सरकारी सेक्टर में जो रिजर्वेशन है वो तो है ही सही, बल अब की प्राइवेट सेक्टर जो ग्रुप्स है उनको भी आपको 100% रिजर्वेशन देना पड़ेगा सी और डी जो पोस्ट है उनमें। मस जो लोअर वर्किंग ग्रुप है उसमें आपका क्या है, कोई भी बाहरी व्यक्ति क्या नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी रिक्रूट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो उस कंपनी के ऊपर पेनल्टीज इंपोज की जाएगी, ठीक है, और उसके अलावा और जो कंप्लाइंसेस हैं वो लगाए जाएंगे। बिल कहता है, इसके अलावा बिल कहता है कि जो मैनेजमेंट पोस्ट है उसमें 50% जो है वो क्या होना चाहिए, आपके लोकल्स होना चाहिए, और जो नॉन मैनेजमेंट पोस्ट है उसमें 70% रोल किनका होना चाहिए, लोकल का होना चाहिए। सो देयर इज अ क्लियर कट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। ये अपने का अपना एक पहला एग्जांपल है जहां 100% रिजर्वेशन की बात लोअर सेगमेंट में की, और अपर सेगमेंट में भी 50 to 70% का एक जो कैप है वो कैप लागू किया गया है। जब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लगाया गया तो इसका क्रिटिसिज्म भी आना आता है। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनका भी मानना है कि जनरली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलते हैं वो चलते हैं स्किल्ड लेबर पे, और अगर स्किल्ड लेबर नहीं है तो फिर उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को क्या होगा, इश्यूज आएंगे रन में, उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूशंस वहां से माइग्रेट करना ज्यादा पसंद कर देंगे, जिसका इम्पैक्ट जो है सीधा के सीधा जो कर्नाटक का ओवरऑल डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट पे होने वाला है। ठीक है, सिद्धारमैया सरकार ने लोकल वाले पॉइंट को ले तो लिया, बट एक गैप है, वो गैप को कैसे फुलफिल किया जाएगा, इससे रिगार्डिंग कई सारे जो क्वेश्चंस है वो लोकल के दिमाग में भी है, और जो कंपनीज है उन कंपनी के साथ भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं। एक पार्ट आता है कि अरे ये हम लोगों के लिए क्यों काम का है, क्योंकि सोसाइटी के आधार पर देखा जाए, पॉलिटिकल आधार पर देखा जाए, तो यहाँ से एक मेंस का आंसर राइटिंग क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन ये कह सकता है दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। ठीक है, हमारे यहाँ रिलीजन के आधार पर बात हो रही थी, कास्ट के आधार पर बात हो रही थी, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे बात हो रही थी, और अब ये जो नया रिजर्वेशन क्राइटेरिया आया है वो रीजन के आधार पे आया है। आप इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं? डू कमेंट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स।